थर्मो रेगुलेशन का एक फंक्शन है विंग्स का, जो पंख है ना वो हमारे बालों की तरह नहीं है। थर्मो रेगुलेशन है, वो हीट डिसिपेट या अपने पास कंजर्व करेगा। ठीक, अगर अब जब तेल निचुड़ा होगा उसमें तो पूरा चिपक गया हो, ना तो हीट डिसिपेट हो रही है ना तो कंजर्व हो रही है, उससे कई बार हाइपोथर्मिया या फिर हाइपरथर्मिया के शौक में चले जाते हैं। इनको कोई उठा लिया अपने घर पे बच्चों की तरह पाला, वो अलग चीज़ आती है। तो यहाँ पे वैसा है अबेंडन वाला, वो कुछ लोग ऐसे करते हैं जब खर्चा मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें डॉग से ज़्यादा मेंटेनेंस है। कैट की क्या मेंटेनेंस है, ताकि लोगों को पता चले? मेंटेनेंस यही है कि इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग डॉग की तरह ही होती है, बट एक बार जब 2-3-4 महीने की होगी उसके बाद वो खुद ब खुद वीनिंग पे आ जाती है, छोड़ देती है, दूध नहीं पीती, फिर आपने पिलाना भी नहीं है उसको। अच्छा, और कैट की खुराक क्या है? कैट की खुराक मोस्टली देखा जाए अगर हमने तो अगर नेचुरल की तरफ जाए तो रॉ चिकन दे सकते हैं उसको, फिश दे सकते हैं, छोटी वाली आती है सार्डिन, पर रॉ मिलती है और प्रोसेस नहीं होती है, वो देनी है आपने। फिर चिकन को लगे ना। अच्छा, और किस किस तरह की ब्रीड्स हैं जिनको अबेंडन लोग कर रहे हैं? छोटी प्रीमियम से प्रीमियम 50-60 हज़ार का डॉग अबेंडन कर रहे हैं लोग, अबेंडन कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, उनके घर वालों को खा रहे हैं, खुद सोचना कहाँ रखे हैं उनको। तो अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अब अगर डॉग किसी ने अबेंडन कर लिया, उसके बाद उस बेचारे का अब क्या होगा? अबेंडन कर लिया, फिर मिलते हैं कोई रिपोर्टर्स को, कहीं कोई नाली में पड़ा, कोई कहीं पड़ा हुआ है, यही होता है इनके साथ। अच्छा, फिर कुछ लोग मुताबिक वो चल रही है या क्या उसमें फ़र्क आया, तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो लोग अबेंडन करते हैं, आपके पास भी अबेंडन करने वाले मामले जम्मू से आ रहे हैं? या बिल्ली रखने का शौक, कुत्ता रखने का शौक, और शौक की कोई इंतहा नहीं जी। हर तरह का जानवर जो कानून से बंधा हुआ नहीं है, जिसमें कोई कानूनी दिक्कत ना आती हो, लोग अपने घर में पालना चाहते हैं, और इसमें कोई तमीज़ नहीं है, गरीब अमीर, जिसको कहीं से मिल रहा है वो ला रहा है, वो अपने तरीके से पाल रहा है। लेकिन क्या मैं और आप इंसाफ कर पा रहे हैं इन जानवरों के साथ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने इस जानवर को अपने बच्चे का खिलौना बना दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको लग रहा है कि इस जानवर को घर में लाएंगे तो बरकत आएगी, इस चक्कर में हम लाए हैं, और बाद में जो इसकी डाइट नहीं है, जो इसकी खुराक नहीं है, हम उसको वो दे रहे हैं, और वक्त पर इसे वैक्सीन मिलना चाहिए, क्या हम वक्त पर वैक्सीनेशन की करवा रहे हैं? और जब हम वैक्सीनेशन को इग्नोर करते हैं, वो इन तमाम पेट्स के लिए, इन तमाम जानवरों के लिए कितना ख़तरनाक है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर कामिल मलिक हैं, वेटिकोस इनका क्लिनिक है, और इनको ये शरफ़ हासिल है क्योंकि मैं लगभग पिछले 1 साल से इनके साथ लगातार राब्ते में हूँ कि ये जब जानवर को जब ट्रीट करने लगते हैं तो एज ए वेटरनरी सर्जन यकीन मानिएगा कि जानवर को भी इंसान समझ के ट्रीट करते हैं, बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफकत के साथ, और पूरी मैंने इनको देखा कि बड़ी शिद्दत के साथ जो है ये जानवर के साथ जो है वो काम करते हैं। आइए इनसे बात करें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो मैंने आपका तरीक़ा देखा है जानवरों को ट्रीट करने का, मैक्सिमम हर वक्त मैंने आपको देखा कि आपकी कोशिश ये रहती है कि इसको बेयर मिनिमम तकलीफ़ हो। अगर मेरे पास आया है वैक्सीन करवाने के लिए तो बेयर मिनिमम तकलीफ़ हो, बीमार है, इलाज करना है, तो उस वक्त भी आप बड़े मोहतात और बड़ी एहतियात के साथ काम लेते हैं। हालांकि मेरे एक्सपीरियंसेस ये भी हैं कि जानवर को जानवर की तरह भी लोगों को मैंने ट्रीट करते हुए देखा है कि आप पूरा, मतलब आपको कोई एहसास नहीं होता कि इसकी भी कोई फीलिंग्स है, इसके भी कोई एहसासात हैं। तो ये जो आपका टेम्परामेंट है, इसकी वजह क्या है? देखिए, जब हमारे पास कोई जानवर लेके आता है तो हमारे पास शिकायत करने वाला एक ही होगा, उसका ओनर। वो जो जानवर है उस पर क्या बीत रही है, उस कैसा बिहेव करेगा घर जाके, वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो हमको अपनी पूरी कोशिश करनी है कि कम से कम उसको स्ट्रेस दें और आराम से हैंडल करें उसको, जितना कम से कम हैंडलिंग में स्ट्रेस डाल के वो चीज़ फॉलो करें। और इसी में ही हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे कि ड्यूरिंग वैक्सीनेशन हम उसको ट्रीट खिला रहे हैं कि उसको पता ही नहीं चले कि वहाँ पे इंजेक्शन भी हुआ मेरा। और दूसरा, हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कम से कम आपने उसको बंदे पकड़ने के लिए लगाने हैं। पहली बात तो अगर आप उससे बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे, उसको जानवर की जो बिहेवियर है या फिर उसका जो रिस्पॉन्स है आप देख रहे हो, हाँ भाई ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी आंखें कहाँ जा रही हैं, कान कहाँ जा रहे हैं, अग्रेसिव है या नहीं है, और टेल कैसी वैग कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमको हर एक जानवर के साथ अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। मतलब आप जानवर जो ही आपके पास आता है तो आपको उसके बिहेवियर से समझ में आता है कि परेशानी क्या है।
बिल्कुल सही है। जो अगर तो अग्रेसिव डॉग होगा उसके कुछ इंडिकेशन होते हैं, कान अपने पीछे कर लेगा, अलर्ट रहेगा एकदम, मे बी आपको देखता रहे, टेल नहीं वैग करेगा, ये तो अग्रेसिव डॉग की ही निशानी है। और कैट का तो आप होती है, कैट बड़ी फिर अगर आप कोई नया बंदा है उसके पास जा रहा है तो थोड़ा घबरा जाती है, फिरोशियस हो जाती है। तो ये थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, बट ये कीन ऑब्जर्वर आप आराम से चला सकते। तो मुझे ये बताइए कि कैट, पहले मैं कैट पर आऊँगा, फेरोशियस आपने कहा कैट को, और आपको कैट की फैमिली भी इस तरह की है जिस फैमिली से वो आती है, कितनी फेरोशियस हो सकती है? क्योंकि हम लोग एक जगह गए थे ज़ू में, हमने वहाँ पर वो कैट्स देखी जो उन्होंने जंगल से कैट्स वहाँ पर लाई हुई थी। उनका बिहेवियर मैंने देखा बहुत खतरनाक, बिल्कुल अलग बिहेवियर, कि आप तो सवाल ही पैदा नहीं होता आप प्रॉपर्ली इनको टच भी कर पाएँ। लेकिन यहाँ जो आपने घरों में पर्शियन कैट्स रखी हैं या इंडियन कैट, या जो आपने वो कैट जो सड़क पे आपको मिल रही है कहीं पर, आपने वो कैट रखी हुई है, तो इन सब के बिहेवियर में क्या फ़र्क है और ये कितनी फिरोशियस हो सकती हैं, कितनी खतरनाक हो सकती हैं? कौन सी कैट, मतलब पर्शियन का कितना है, इंडियन का कितना है, और ये जो जंगल से हम लाते हैं उसको, वो कितनी खतरनाक होती है? कुछ पर्शियन कैट्स भी मैंने फिरोशियस देखी हैं, बहुत फिरोशियस। बहुत फिरोशियस। और मैक्सिमम जो इंडिजिनियस जो बाहर हमारी लोकल ब्रीड्स हैं उसमें वो ज़्यादा वो फिरोशियस होती हैं। और आपको मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ, 2 कैट्स आई हमारे पास, दोनों पर्शियन थी, ठीक, घर पे साथ में रहे हैं। अब एक की जब वैक्सीनेशन हुई तो दूसरी वाली ओपन थी, तो हमने उसको वैक्सीनेट किया। तो पहली बार जिसकी वैक्सीनेशन हो रही थी वो थोड़ी सी चिल्लाई, तो आप विश्वास नहीं करोगे, उस कैट वो तो चिल्ला के बंद हो गई, बट जो दूसरी वाली कैट थी जो उसका भाई था वो आके अटैक कर रहा है। अच्छा, खुद सोचो, वो किस पे अटैक कर रहा है? हम पे, हमको पकड़ना पड़ा उसे। अच्छा, वो आप पे अटैक कर रहा है कि भैया उसको क्यों लगी, क्यों मार रहे हो? अच्छा, ये चीज होती है, इनमें भी मेंटालिटी इनकी ऐसी होती है। तो अच्छा, हमें हमेशा जब भी आपने हैंडल करना है, अगर दोनों एक ही फैमिली की कैट आएंगी, एक को तो बंद रखो, उसके बाद पहले को हैंडल करो, उसके बाद फिर दूसरी को हैंडल करो, ऐसे करना है। दूसरी को हैंडल करो। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप जम्मू में? मैंने कुत्तों का तो बहुत ट्रेंड देखा कि लोग बहुत कुत्ते रख रहे थे, ऑफ लेट क्या कुछ तब्दीली आई है? आज भी क्या लोग पेट के तौर पर कुत्ते को प्रेफर करते हैं, या बिल्ली का ट्रेंड बढ़ गया है? बिल्ली का तो काफी बढ़ गया है। जब मैंने स्टार्ट की थी प्रैक्टिस उस टाइम पे काफी कम। आज आपको कितने साल हो गए लगभग? 10 से 11 साल हो गए। 11 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। तो जब आपने शुरू किया 17 में आसपास, 16-17 में स्टार्ट किया, उस टाइम पे गनी चुनी कैट्स आती थी, मोस्टली वो गुज्जर नगर एरिया साइड से आती थी या बठिंडी एरिया साइड से। अब तो मोस्टली हर एक एरिया में कैट्स हैं। और डॉग्स का तो बढ़ ही रहा है, डॉग्स का जैसे पहले था और वैसे ही बढ़ रहा है। वैसे ही बढ़ रहा है। अच्छा, ये जो कैट्स को लेकर आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो लोग बिल्ली रख रहे हैं उसके बाद अबंडन कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर में लोग कैट्स को अबंडन कर रहे हैं। अब जम्मू में भी ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि आपने पहले बिल्ली रख ली और फिर उसके बाद जब वो 1 साल 2 साल की हो गई और अब वो आपके मन के मुताबिक जो है वो नहीं कर रही और अपने मन के मुताबिक वो चल रही है, या क्या उसमें फ़र्क आया, वो तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। तो लोग अबंडन करते हैं, आपके पास भी अबंडन करने वाले मामले जम्मू से आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? गिने चुने आते हैं हमारे पास भी अबंडन। डॉग्स के बड़े ज़्यादा आते हैं। कैट्स का ये होता है कि कैट्स घर से एस्केप कर जाती हैं, एस्केप करके ओनर ने ढूंढा आगे पीछे, 2-3 दिन मैक्सिमम हफ्ता ढूंढ लिया, अखबार में निकाला, यहाँ भी आते हैं फ़ोन के, हाँ भाई अगर कोई कैट लेके आया तो हमें बताना। फिर जब वो आपके घर से एक बार एस्केप हो गई ना, उसके बाद आगे 2 ही चीज़ें हो गई, या तो दूसरी कैट से लड़ेगी या तो डॉग आगे पकड़ लेगा उसको, ये चीज़। अदरवाइज कई बार कुछ लकी कैट्स होती हैं जिनको कोई उठा लिया, अपने घर पे बच्चों की तरह पाला, वो अलग चीज़ आती है। तो यहाँ पे वैसा है अबेंडन वाला, वो कुछ लोग ऐसे करते हैं जब खर्चा मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें डॉग से ज़्यादा मेंटेनेंस है। कैट की क्या मेंटेनेंस है, ताकि लोगों को पता चले? मेंटेनेंस यही है कि इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग डॉग की तरह ही होती है, बट ग्रूमिंग इनकी बड़ी ज़रूरी होती है। कैट हालांकि अपने आप को बड़ा साफ रखती हैं, बट अगर आप उसके हिसाब से नहीं कर रहे हो ग्रूमिंग उसकी, यहाँ पे देखा है कि कई बार आप जरूर करवा रहे हो कैट को, तो कैट के लिए तो नहीं अच्छी ये चीज़। कैट को तो थोड़ा पसंद है कि कोई मेरे बाल काट दे, उनका ये है कि वेल ब्रश वगैरह करते रहो उसका, तो उस हिसाब से है। बाकी इसकी वैक्सीनेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, इनकी बीमारियाँ, इनका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। कैट को मोस्टली वेट्स क्या करते हैं, एज ए स्मॉल डॉग ट्रीट कर रहे हैं, उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, वो मतलब कैसे? अब किसी जहाँ पे जिस वेट को प्रैक्टिस, कैट्स में इतना एक्सपर्टीज नहीं है, आप लेके जा रहे हो उसके पास कैट, तो वो डॉग की तरह इंजेक्शन लगा दिया उसने पेन का उसको, या फिर फीवर का लगा दिया, जिसकी वजह से कई बार किडनी डैमेज होने का डर है। ठीक। और उसके बाद कई बार कुछ कैट्स में प्रॉब्लम आती है कि पॉटी नहीं कर रही है, तो उसमें कई बार डॉग वाला ह्यूमन वाला अनीमा कर रहे हैं उसमें, तो उसमें कैट की तो सडन डेथ हो जाती है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन होती है। लोग ये सब करते हैं कैट्स के साथ?
मेरा व्हाट्सएप आप खोलोगे ना, परेशान हो जाओगे क्या क्या हो रहा हो। अच्छा, ये चीज़ है। तो यानी और ये कोई ये नहीं है कि हाँ भाई खुद से सोच रहे हैं, वो भी कहीं कंसल्ट कर रहे हैं और उनसे कंसल्ट कर रहे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, कंसल्ट भी, और साथ मैंने देखा कि बड़ा ट्रेंड है इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम में गूगल कर लिया या चैट जीपीटी से पूछ लिया, चैट जीपीटी ने बता दिया तो आपने बिल्कुल उसी हिसाब से फिर करना शुरू कर दिया। वो चीज़ है। अब एक मैं आपको इंसिडेंट बताऊँ, भी परसों की बात है, मेरे पास पैरेट लेके आया है। उसको किसी वेट ने बताया कि इसको हरी शक्कर हो रही है तो इसको कोकोनट ऑयल लगाओ, और ये नहीं बताया कि कितना लगाना है। मेरे पास जब आया तो उसकी ड्रिप हो रहा था पैरेट, इतना कोकोनट ऑयल तेल लगाया। और पैरेट्स में, बर्ड्स में थर्मोरेगुलेशन का एक फंक्शन है विंग्स का, जो पंख है ना, वो हमारे बालों की तरह नहीं है। थर्मोरेगुलेशन है, वो हीट डिसिपेट या अपने पास कंजर्व करेगा। ठीक, अगर आप जब तेल निचुड़ा होगा उसमें तो पूरा चिपक गया हो, ना तो हीट डिसिपेट हो रही है ना तो कंजर्व हो रही है। उससे कई बार हाइपोथर्मिया या फिर हाइपरथर्मिया के शौक में चले जाते हैं। अच्छा, तो आपने एक चीज और बताई बीच में, उसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा। कुत्ते लोग अबैंडन करें ये बता रहे हैं आप। कुत्ते का मेंटेन करने का सबसे कॉमन रीजन क्या है? अग्रेसिव हो जाते हैं। जो डॉग अग्रेसिव हुआ, खुद शुरू में लाया, अब अग्रेसिव भी ओनर की ही गलती है। इनकी एक मेंटेलिटी होती है डॉग्स की। डॉग्स क्या करते हैं, जब आपने नया मेंबर अपनी फैमिली में लाया, ये किसकी प्रोजेनी है? हमारी भेड़ियों से आए ना, भेड़ियों से आया है। जब हमारे घर पे आए तो ये, जब आप फैमिली मेंबर को देखे तो ये अपना पैक मानेगा कि हाँ भाई ये मेरा पैक है। पैक मतलब भेड़ियों जो उनको पैक बोलते हैं, तो ये मेरा पैक है, ये मेरा झुंड है। हाँ, तो इसमें अगर आप इस पे डोमिनेंट नहीं होगे तो ये अपने आप को फिर अल्फा मानेगा, भाई मैं ही हूँ लीडर इस फैमिली का। अच्छा, आप बेटा मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने कुत्ते को सबमिसिव नहीं किया, आप सबड्यू नहीं किया, वो आपको सबड्यू कर लेगा। बिल्कुल। तो अब अगर उसने सोचा कि नहीं भाई ये वो है, मैं अल्फा हूँ, फिर आगे जाके वो आपकी तो ना मानेगा, ना आपकी फैमिली की मानेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर आपने कुत्ता लाया तो आपने उसको अपनी मनवानी है। बिल्कुल। अगर आपने नहीं मनवाई तो फिर वो अपनी करेगा। बिल्कुल है। और कैट्स का ऐसा नहीं है, कैट्स शुरू से मान के चलो कि वही भगवान है, वही गॉड है। वो आपको ही मनवाएंगे, वो आपके पास भी नहीं आएंगे। कुछ कैट्स होती हैं जो थोड़ा लाड करती हैं, बट मोस्टली यही है कि उनको अपने एरिया चाहिए होता है, वो कन्फाइन चाहिए होता है। और जब आपकी फैमिली में वो डॉग आ गया, उसने काटना स्टार्ट कर दिया, डोमिनेंट हो गए, तो फिर कहाँ प्रॉब्लम आती है? अब आप कहाँ छोड़ोगे उसको? अब बांध के रखो, पूरा पूरा दिन बांध देगा, भौंकता रहेगा, मोहल्ले वाले परेशान हो जाएंगे। फिर लोग क्या करते हैं, उसको खोलते हैं आराम से, दूर जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। तो लगभग कितने केसेस आपके पास डॉग के अबैंडनमेंट के आए हैं? बहुत आए हैं, और हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेरीज आती हैं, सर इसके दांत निकलवा दो। दांत निकलवा दो? मैंने बोला यार ये ह्यूमेन ही नहीं है, कहाँ क्या कर रहे हो? दांत निकलवा दो कि हमको काटे ना, मतलब काटे हमको लगे ना। अच्छा, और किस किस तरह की ब्रीड्स हैं जिनको अबैंडन लोग कर रहे हैं? छोटी प्रीमियम से प्रीमियम 50-50, 60-60 हज़ार का डॉग अबैंडन कर रहे हैं लोग। अबैंडन कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, उनके घर वालों को खा रहे हैं, खुद सोचना वो कहाँ रखे हैं उनको। तो अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अब अगर डॉग किसी ने अबैंडन कर लिया, उसके बाद उस बेचारे का अब क्या होगा? अबैंडन कर लिया, फिर मिलते हैं कई रिपोर्टर्स को, कहीं कोई नाली में पड़ा, कोई कहीं पड़ा हुआ है, यही होता है इनके साथ। अच्छा, फिर कुछ लोग क्या होता है कि उठा के ले आते हैं उसको, एज ए हम पाल लेंगे या फिर किसी एनजीओ में दे देंगे, शेल्टर में दे देंगे। फिर उनकी फिर वो ये लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब रहता है, जो उन्हें ऐश की होती है शुरू के 5-10 महीने, फिर उसको खुद सोचना शेल्टर में कितनी बुरी हालत होती है, डॉग बीमारियाँ लग जाती हैं, और होते ब्रीड वाले हैं तो उनको बीमारियाँ ऐसी लगती हैं 2 मिनट में लग जाती हैं। यानी आप ये कह रहे हो जो हमारा स्ट्रे है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हमेशा है ना? एग्जाम्पल आपने लेनी है, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने स्ट्रे रखा है, मेरे साथ एक और डॉक्टर है, उन्होंने भी स्ट्रे रखा हुआ है, क्योंकि स्ट्रे रखा हुआ है। हमको पता है भाई क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इनमें। तो जितना दूर रहोगे, हमें परेशानी तो चाहिए नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास बड़े परेशान होते हैं। अच्छा, आपके पास भी जो बेचारे परेशान आते हैं वो बोल नहीं सकते, हमें पीस ऑफ माइंड के लिए एटलीस्ट अपना घर तो सेफ रहे ना। ठीक। तो मेरा जो डॉग है टुडे इज 13 साल का हो गया, उसको एक क्रूशिएट इंजरी हुई थी और टांग फ्रैक्चर हुई थी, गाड़ी वाला मार के, दैट्स इट। उसके अलावा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जानवर आपके पास आता है, कैट आपके पास आती है, डॉग आपके पास आता है, बेचारे बोल नहीं सकते, कोई भी जानवर आपके पास आके दर्द में किरा रहा है, परेशान है, तो कौन से सिम्टम्स हैं ऐसे कैट्स में और डॉग्स में जिस पर आपको नज़र रखनी है और फौरन वेट के पास आना है?
डॉग और कैट में एक होता है, और इवन कि सारे बर्ड्स में और रैबिट्स में भी आप हमें पढ़ाया गया है ग्रीमेस स्केल, GRIMAC। ग्रीमेस स्केल मतलब क्या है कि आप उनके फेस को देख के बता सकते हो कि हाउ कितनी पेन में है। अच्छा, ग्रीमेस स्केल एक चीज आती है। अच्छा, मतलब आप कैट के चेहरे को देखते हो तो आपको पता चलता है कि कितनी पेन है। आप गूगल कर सकते हो, ये बड़ा कॉमन है। उसमें कैट में होता है कि आंखें थोड़ी बंद हो जाती हैं, विस्कर डाउन हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं, ये चीज होती है। अच्छा, डॉग्स में भी होता है, रैबिट्स में भी होता है, सेम यही होता है। तो उससे आपको पता चलता है इनको दर्द कितनी, तकलीफ कितनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये भी देखा कि शौक में आप बिल्ली ले आए, जो हम तो मतलब कोई लिटरेचर पढ़ लिया उसी से समझ आई। लिटरेचर कहता है कि कैट अगर आपने लाई और आप उसको लंबा चाहते हो वो आपके साथ जिए, तो उसकी न्यूट्रिंग आप टाइम पे करवाइए। न्यूट्रिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉग्स के मामले में क्योंकि मैंने पाले नहीं तो आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ दैट, वो आपसे जानना चाहूँगा कि उनकी लंबी उम्र कैसे हो सकती है। और दूसरा ये कि कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने न्यूट्रिंग नहीं कराई और मैंने पूछा जी आपकी कैट की उम्र कितनी, कहते 14 साल। तो मैं ये 14 साल का ये जो आपका बिल्ला है, कहता जी ये तो दादा है अब, और इसके बच्चे तो पूरे शहर में, जम्मू शहर में तो आधे शहर में मेरे क्या कहते हैं इस बिल्ले के बच्चे हैं। सो आई नीड टू नो फ्रॉम यू कि ये कब तक एक बिल्ला जो है वो बच्चे पैदा कर सकता है। दूसरा, न्यूट्रिंग इनके लिए कितनी ज़रूरी है, और क्या सिर्फ कैट्स की न्यूट्रिंग ज़रूरी है, डॉग्स की न्यूट्रिंग भी ज़रूरी है? एज ए वेट सर्जन ये मेरे हिसाब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आप कुछ तो काफ़ी अर्ली न्यूट्रिंग कर रहे हैं, 6 महीने के बाद स्टार्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आपके डॉग की या कैट की पहले ऑर्गन डेवलप हो जाए, तो 1 साल 1.5 साल तक आप टाइम लो, ठीक, उसके बाद ही न्यूट्रिंग करो, ठीक। और मैं ये भी नहीं है कि सबको कंपल्सन डालता हूँ न्यूट्रिंग करनी है। आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो इधर यू फॉलो द नेचुरल साइकिल कि हाँ भाई मीटिंग हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो और आपकी कैट अगर बेयर कर सकती है, उसके लिए उसको सप्लीमेंटेशन बड़ी खतरनाक चाहिए होती है। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो फिर बेटर न्यूट्रिंग अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो चीज़ें न्यूट्रिंग करने के बाद काफ़ी सारी बीमारियां हम रोक सकते हैं। पायरोमेट्रा, ओवेरियन ट्यूमर, मेमोरी ट्यूमर, और उसके बाद बड़ी यूट्रस की प्रॉब्लम, वजाइना की प्रॉब्लम, ये सब। और अच्छा, मेल फीमेल दोनों में होती है? दोनों में होती है। तो वंस आप न्यूट्रल कर लिया तो ये सबसे आपकी कैट बच गई, एटलीस्ट इन चीज़ों से आपकी कैट बच गई। हाँ, इसी से ही लाइफ लंबी होती है। अदरवाइज जिनको आप न्यूट्रल नहीं करते हो उनमें कुछ वाइसेस आ जाते हैं। क्या, घर पे स्प्रे करेगी कैट आपकी, मेल कैट, जिससे पूरे घर में स्मेल हो जाएगी। ठीक। सेकंड, उसको UTI बड़ा होने के चांसेस है मेल को। थर्ड, बाहर जाएगा, जैसे दरवाजे पे बैठ रहेगा, जैसे दरवाजा थोड़ा सा खुला बाहर गया, बाहर क्यों जाएगा, उसको बाहर फीमेल के फेरोमोन्स मिल रहे हैं तो वहाँ मीटिंग करने जाएगा। अच्छा। वहाँ जाके क्या होता है, वहाँ पे जो बड़े बड़े बिल्ले होते हैं ऑलरेडी, वो उनके सामने आ जाएगा, फिर उनकी लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद फिर ये आएगा लंगड़ा आपके घर पे वापस, मगर आएगा वापस, ट्रीटमेंट कराओ। हाँ। ये भी है ना, फिर ट्रीटमेंट करवाओ, मेन तो यही है, क्योंकि आप चाहते नहीं हो कि वो बीमार रहे। और कैट में ऐसा है कि अगर आपकी फीमेल कैट हीट में है और एस्केप कर गई, तो मान के चलो 2 महीने बाद आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, बच्चे। अच्छा, वो बच्चे लेकर आ जाएगी। अच्छा, जैसे आपने, अच्छा कुछ और चीज़ भी मैंने देखी, एक तो आपने अब डॉग को लेकर के उसको भी न्यूट्रल कराना ज़रूरी है। डॉग का भी सेम है, डॉग में भी सेम ऐसी चीज़ें होती हैं। बाहर जा रहा है तो कई बार अग्रेसिव डॉग के साथ लड़ रहा है, और डॉग में अग्रेशन आ जाता है बड़ा ज़्यादा। अच्छा, अगर आप न्यूट्रल नहीं कराएंगे? नहीं करो, कुछ डॉग में देखा गया हार्मोनल अग्रेशन उसको बोलते हैं, तो वो बेटर रहता है, आप न्यूट्रल करवा लो, उससे फिर ये इन चीज़ों से बच जाओगे आप। अच्छा, तो यानी आप कह रहे हैं कैट और डॉग दोनों को न्यूट्रल कराना जरूरी है, अगर नहीं कराएंगे इट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कैट और डॉग को अगर हम न्यूट्रल कराते हैं। अब आप ले आए कैट, तो लोगों में ये बड़ी धारणा है, बिल्ली साड़ी बड़ा दूध पीती जी, बड़ा शैल दूध पीती, मटका रखो सामने सारा दूध पी लेती है। तो क्या कैट वाकई दूध पीती है? मतलब बहुत सारे जानवरों को लेकर कहा जाता है जी फलाना दूध पीता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी हमारी कैट तो कमाल की सब्जियां खा जाती है। तो ये क्या इनके लिए ठीक है, कैट के लिए? दूध सिर्फ एक टाइम के लिए सही है, वो भी उसकी माँ का। बस हाँ, अगर बेचारे की माँ किसी कारण डेथ हो गई है तो फिर आप उसको मिल्क रिप्लेसर आता है वो दे सकते हो, बट थोड़े टाइम के लिए। ज़्यादा टाइम आप चलाओगे तो उसका न्यूट्रिशन डेफिशिएंट रहेगा वो। अच्छा, न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा तो फिर ना तो वेट गेन होगा, और ग्रोथ फेज में उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला तो फिर आगे जाके उसने पूरी लाइफ कैसे निकालनी, मेरे को बताओ ना। अच्छा, तो आपने शुरू में कुछ फेज के लिए दूध दो, जो नॉर्मली पीती है कैट। एक बार जब 2, 3, 4 महीने की होगी, उसके बाद वो खुद ब खुद वीनिंग पे आ जाती है, छोड़ देती है, दूध नहीं पीती, फिर आपने पिलाना भी नहीं है उसको। अच्छा, और कैट की खुराक क्या है? कैट की खुराक मोस्टली देखा जाए अगर हमने, तो अगर नेचुरल की तरफ जाए तो रॉ चिकन दे सकते हैं उसको, फिश दे सकते हैं, छोटी वाली आती है सार्डिन, पर रॉ मिलती है और प्रोसेस नहीं होती है, वो देनी है आपने। फिर चिकन लीवर वगैरह, ये सारा प्रोसेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ। और
अगर दूसरे एस्पेक्ट में देखा जाए जो कमर्शियल में, उसमें ड्राई फीड आती है, वेट फूड आता है और ट्रीट्स आती हैं। ये 3 इनकी मेजर चीज़ें हैं। आपने कोशिश करनी है आपकी कैट ड्राई फीड ज़्यादा खाए, ठीक, वेट फूड थोड़ा खाए, उसमें और पानी डाल दो, और ट्रीट्स ना के बराबर, ट्रीट एज ए ट्रीट ही देनी है आपने बस। ठीक। ड्राई फीड देने का एक फ़ायदा है, उसके हमेशा ये दांत वगैरह आपके साफ रहेंगे। और वेट फूड का फ़ायदा है कि वाटर कंटेंट उसको प्रॉपर मिलेगा। अगर आपकी कैट ड्राई फीड अच्छे से खा रही है और वो पानी भी पी रही है, तो फ्यूचर में उसको रीनल इशू नहीं आते हैं। अदरवाइज कैट में रीनल इशू बड़ा कॉमन है। किस एज से रीनल इशू शुरू होते हैं? कैट डॉग दोनों में? 2-2 साल की कैट में देखा हुआ है जो डिहाइड्रेटेड रहती है। अच्छा, 2-2 साल 2 की साल की कैट में देखा हुआ है। और डॉग्स के केस में? डॉग्स में रीनल इशू इतना कॉमन नहीं है, बट अगर आप उसको जो भी दे रहे हो, आपने ये कोशिश करनी है कि जो उसको चिकन सूप दे रहे हो या फिर चिकन ब्रॉथ बना के दे रहे हो, उसमें पानी एक्स्ट्रा डालो। जितना ज़्यादा पानी फ्लेवर के चक्कर में पिएगा उतना वो ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, आखिर में सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा, वो लोग जो कैट अडॉप्ट करना चाहते हैं या डॉग अडॉप्ट करना चाहते हैं, आपकी जनरल एडवाइस लोगों के लिए क्या होगी? क्योंकि आप शौक में तो ले आए, बाद में आपसे पाली नहीं जाती है, फिर आप अबंडन कर देते हो। एक तो कमिटमेंट है, अब अगर कैट लाइए तो एटलीस्ट आपको 15 साल तो देने ही देने होते हैं। और प्रॉपर अगर आप नहीं कर पाते, उसकी फीड का खर्चा नहीं, वैक्सीनेशन का, डीवर्मिंग का, ग्रूमिंग नहीं करवा सकते हो, प्रॉपर चेक नहीं करवाना टाइम पे, तो फिर वही है एक तरह से ना, वो आगे जाके आप पे बोझ बनेगी। और अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेंगे नहीं आपसे। ठीक। तो जो भी अगर आपने लाना है, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए ये भी एस्पेक्ट होता है कि एनिमल को कैसे ट्रीट करना है, कि आगे जाके वो अच्छे इंसान बने। क्योंकि ह्यूमैनिटी यही तो है कि हाउ टू ट्रीट यू अदर। अगर बच्चे ही आपके मार रहे हैं, बिल्ली को आपने रखी है, डॉग को पत्थर मार रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे हम आगे जाके? मतलब किस तरफ जा रहे हैं फिर हम? गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर कामिल मलिक। आपने सुन लिया इनसे कि आपको बिल्ली पालने का शौक है या आप कुत्ता पालने का या किसी भी जानवर को आप घर में पालना चाहते हैं, मेहरबानी इतनी कीजिए कि अगर आप इनकी आप पालन पोषण बच्चे की तरह कर सकते हैं और इन्हें अपने बच्चों का खिलौना समझे बगैर अपने घर का फर्द, अपने घर का एक सदस्य समझकर अगर इनकी सेवा कर सकते हैं तो इन्हें अपने घर लाइए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेहरबानी करके जानवरों को अपने घर कतई मत लाइए। शौक के चक्कर में जो आप चीज़ करेंगे, एक तो आप गुनहगार भी हो जाएंगे कि आपने शौक के चक्कर में लाया, बाद में पाल नहीं सके और फिर वो बीमार होकर परेशानी का शिकार हो गया, और दूसरा ये कि ये समाज के साथ भी ज्यादती करना है कि आप पाल नहीं सकते थे लेकिन आप फिर भी शौक में ले आए। तो अपने बच्चे को खुश करने के लिए, अपनी बेगम को खुश करने के लिए या अपने घर के किसी फर्द को ठीक करने के लिए मेहरबानी करके जानवरों को इन सब चीज़ों के लिए मत लाइए। अपने घर का शख्स, अपने घर का फर्द बनाकर लाइए। यकीन मानिएगा, फिर जैसे आपके घर के अफराद आपके दिल को खुश रखते हैं, वैसे ये भी आपके दिल को खुश रखेंगे। पर इनका पूरा ख्याल वैक्सीनेशन और बाकी तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत है। और मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, डॉक्टर कामिल मलिक को मैं 1 साल से देख रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स से मैं मिला भी हूँ, मैंने उनको अपने पेट्स भी दिखाए हैं, बट मैंने वही कहा ना कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि मोहब्बत से आप जब एक जानवर को देखते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आपके पास 20 साल का अनुभव है और आपने अपने असिस्टेंट रखे हैं जिनको आपने कहा भाई आप देख लो।